हमारी धरती जहाँ पर हम रहते हैं ये बहुत अनोखी है। हम धरती पर खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं और कोई कार्य जो हम पृथ्वी पर कर पाते हैं इसके पीछे बहुत सी चीजें कार्य करती हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, पर उन्हीं की सहायता से हम ऐसा कर पाते हैं। इसमें से जो एक सबसे प्रमुख है वो है एक बल, जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी के सतह पर ही रहती है। जी हाँ, मैं ग्रेविटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ग्रेविटी के बारे में हमें किसने बताया या इसकी खोज किसने की, तो आपका जवाब न्यूटन होगा। पर क्या होगा मैं अगर आपसे कहूं कि इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में आज से हजारों साल पहले बता दिया गया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे ऋषि मुनि आज से हजारों साल पहले जानते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। 21 फरवरी साल 2015 फॉर्मर इसरो चीफ जी माधवन नायर ने अपने दिए बयान में कहा था, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों ने आज से हजारों साल पहले बता दिया था, पर हम सब ने सुन और पढ़ रखा है कि इसके विषय में तो हमें न्यूटन ने बताया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे हमारे यहाँ हुई खोजों को कैसे हमसे ही छुपाया गया। ना ये सब कभी हमारे किताबों में छपा, ना कभी हम तक पहुँचा, पर आज मैं इसके बारे में सारी जानकारी आप तक पहुँचाऊंगा। नमस्कार मित्रों, इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, और हम इसे दोनों ही तरह से समझेंगे। आप इस पूरे विषय को अच्छे से समझ पाए इसलिए मैंने इसे कई हिस्सों में बांट दिया है। पहला, न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी क्या है और इसकी खोज। दूसरा, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ग्रेविटी क्या है। तीसरा, वेदों में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के साक्ष्य। चौथा, अन्य धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के संबंध में दी गई जानकारी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ग्रेविटी क्या है। अब अगर हमारे हिंदू धर्म में बात करें तो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण से जुड़े साक्ष्य 5000 साल पुराने वेदों से लेकर भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य की किताब सिद्धांत शिरोमणि तक मिलते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह नाम किसने दिया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण शब्द में गुरुत्व का अर्थ होता है द्रव्यमान और आकर्षण का मतलब होता है आकर्षित करना। शब्द मात्र से पता चलता है कि वो जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी क्या है और इसकी खोज की कहानी। आइजैक न्यूटन एक फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। साल 1665 जब इंग्लैंड में ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था। इस प्लेग ने उस वक्त इंग्लैंड में काफ़ी तबाही मचाई थी। इसी प्लेग के कारण इंग्लैंड में सभी स्कूल और कॉलेज अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। न्यूटन उस वक्त कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। इसी प्लेग के कारण उन्हें भी कॉलेज छोड़ अपने घर लिंकनशायर वापस लौटना पड़ा। एक दिन बगीचे में बैठे हुए वो सेबों को पेड़ से नीचे गिरते देख सोचने लगे और पेड़ से सेब के नीचे गिरने की इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने ग्रेविटी के सिद्धांत का नियम दिया, जिसे आज हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। आगे चलकर 1687 में उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में प्रकाशित किया। ये वो फेमस कहानी है जो हम सब जानते हैं। न्यूटन के अनुसार ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है जो दो द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये एक प्रकार का एट्रैक्टिव फोर्स है। इसी के कारण पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और कोई भी वस्तु धरती की ओर आकर्षित होती है। वेदों में गुरुत्वाकर्षण के साक्ष्य। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, परंतु वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि इसमें विज्ञान, गणित, साइकोलॉजी और भी अनेक विषयों का ज्ञान मौजूद है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। हमें इस वेद में कई जगहों पर गुरुत्वाकर्षण के संबंध में लिखे श्लोक मिलते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 12वें सूक्त के 28वें श्लोक में कहा गया है, सभी ग्रह स्थिर रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो आकर्षण के कारण सूर्य के निकट आते हैं उनके निकट आने की गति अनुपातिक रूप से बढ़ती जाती है। इसमें जो आकर्षण शब्द है वो गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है। आगे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 12वें सूक्त के 30वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वर आपने अनंत शक्ति वाले सूर्य की रचना की है। सूर्य अपने आकर्षण शक्ति से अन्य ग्रहों को स्थिर बनाए रखे हुए हैं।
इसमें भी जो आकर्षण शब्द है वो गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है। बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल के 149वें सूक्त के पहले श्लोक की, तो उसमें कहा गया है कि सूर्य ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को आकर्षण के माध्यम से बांध रखा है और उन्हें अपने चारों ओर घुमाता है, जैसे कि एक प्रशिक्षक नए प्रशिक्षित घोड़े को उनकी लगाम पकड़कर अपने चारों ओर घुमाता है। अन्य धर्म ग्रंथों और ऋषियों के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बारे में दी गई जानकारी। हिंदू धर्म को मुख्यतः 6 दर्शनों से दर्शाया गया है। उनमें से एक है वैशेषिक दर्शन। इसकी रचना महर्षि कणाद ने की थी। वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र द्वारा संक्षिप्त है। यह बहुत पुराना ग्रंथ है, यहाँ तक कि वेस्टर्न आइडियोलॉजिस्ट भी इसे 500 BCE से पुराना बताते हैं। वैशेषिक सूत्र में स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया गया है। हालांकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले महर्षि कणाद ने स्वयं गुरुत्वाकर्षण के संबंध में वैशेषिक सूत्र में कुछ श्लोक लिखे हैं, जिन्हें आज हम देखते हैं। वैशेषिक सूत्र मुख्य रूप से 2 घटनाओं में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका के बारे में बताता है। जब आप पकड़ी हुई वस्तु को छोड़ते हैं तो वो क्यों गिर जाती है। दोनों विषय पर वैशेषिक सूत्र के 5वें अध्याय के पहले अनिक के 6ठे और 7वें श्लोक में इसके बारे में बताया गया है। दोनों ही स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा, हवा में फेंकी हुई वस्तु कुछ देर बाद क्यों गिर जाती है। वैशेषिक सूत्र के 5वें अध्याय के पहले अनिक के 17वें और 18वें श्लोक में इसके बारे में बताया गया है। इस स्थिति में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। आगे बात करें तो ऋषि वरामिर, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, अपने किताब सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखते हैं, मध्ये समन्ता दंडस्य भूगोलो व्योमनो तिष्ठति बिभ्राण परमाशक्ति ब्रह्मणो धरणात्मिका। इसका मतलब गोलाकार पृथ्वी एक ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष में पृथ्वी के केंद्र पर खड़ी है, जो पृथ्वी को गिरने से रोकती है और उसे मजबूती से खड़े रहने में मदद करती है। इसमें जिस ऊर्जा की बात की गई है उसे आगे चलकर 12वीं शताब्दी में रहने वाले गणितज्ञ भास्कराचार्य ने अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि में उस ऊर्जा को एक्सप्लेन किया है और इसे गुरुत्वाकर्षण नाम दिया है। भास्कराचार्य आगे लिखते हैं, पृथ्वी के गोले के भीतर की ऊर्जा आकृति शक्ति आकर्षण है। इसी आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी अपने अंदर मौजूद किसी भी वस्तु के टुकड़े को अपनी ओर खींचती है। यह शक्ति उसकी अपनी है और प्राकृतिक है। इसी खिंचाव के कारण धरती पर मौजूद हर वस्तु नीचे गिरती हुई नजर आती है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि के 6वें श्लोक में कहा है कि इसी आकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य चंद्रमा अपने कक्ष पर ही घूमते हैं। ग्रेविटी से दूर तो आर्यभट्ट भी नहीं थे। उन्होंने अपने ग्रंथ गीतिका पाद में कहा है, जिस प्रकार कदम के फूल के छोटे फूल समूह के केंद्र में बंधे होते हैं, इसी प्रकार सभी जलीय सतह पर रहने वाले और आकाश में रहने वाले सभी जीव केंद्र में बंधे होते हैं। इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति से 5वीं शताब्दी ईस्वी में आर्यभट्ट ये संकेत देते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके ही केंद्र पर है। इसका मतलब वह सब पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त प्रथम, जो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण को आकर्षित करने वाला बल बताया है और उन्होंने ही इसे संस्कृत में गुरुत्वाकर्षण नाम से दर्शाया है। हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर महान ऋषि मुनियों तक गुरुत्वाकर्षण के विषय में समय समय पर लिखा और बताया है। अभी तक के बताए हुए सभी नाम और किताबें इस बात को प्रमाणित करती हैं। वेस्टर्न लोगों को भारतीयता और इसके इतिहास पर ज्यादा रुचि कभी नहीं रही। हम भारतीय भी इनको सम्मान देना भूल जाते हैं। वेस्ट में वो न्यूटन के बारे में पढ़ाते हैं, पर हम तो अपने महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ऋषियों के बारे में अपने किताबों द्वारा पढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि जिस विज्ञान को हम पढ़ते हैं शायद उससे कहीं ज्यादा एडवांस विज्ञान हमारे पूर्वज जानते थे। यह तो केवल एक टॉपिक था, ग्रेविटी। ऐसे बहुत से विषय मिलेंगे जिस पर बात की जा सकती है। मेरा मकसद इस वीडियो से आपको गुरुत्वाकर्षण के असली खोजकर्ताओं के बारे में बताना और यह बताना कि हमारे धर्म ग्रंथ और ऋषि मुनि केवल धार्मिक ज्ञान नहीं रखते थे, उनमें आज के विज्ञान की भी समझ थी। और वेद पुराण ये केवल धर्म के ज्ञान के भंडार नहीं, बल्कि विज्ञान यानी साइंस के भी भंडार है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।